द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज्यादातर दृश्य में रात के समय के है या फिर ऐसे जगहों पर जहां बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीजें, पेड़ों की हिलती डालियां, दूर से आती अजीब आवाजें। ये सब चीजें फिल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फिल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके, लेकिन बाद में फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। स्पॉटिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फिल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फिल्म में जरूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फिल्म की सिनेमोग्राफी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फिल्म को एक अलग ही एंगल दिया है।
खासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीजें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक
ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग खराब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है।
इसी तरह दूसरी हिंदी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहां बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीजें, पेड़ों की हिलती डालियां, दूर से आती अजीब आवाजें। ये सब चीजें फिल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फिल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके, लेकिन बाद में फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। स्पॉटिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फिल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फिल्म में जरूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव
से कान चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फिल्म की सिनेमोग्राफी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फिल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। खासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की जरिए है। ये सब फिल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूजिक दिया है जो फिल्म के मोड को और इफेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूजिक बहुत धीमा और निम्नलिखित है, कुछ जगहों पर तेज और तनावपूर्ण। फिल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फिल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फिल्म के फॉलो को तोड़े। फिल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी है। सीन से सीन का ट्रांजिशन स्मूथ है। कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग खराब है। एडिटर ने फिल्म की पेसिंग को सही रखा है। फिल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीजें साफ नहीं की गई है, लेकिन ज्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में
ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ़्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ़्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग
को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है, दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीजें, पेड़ों की हिलती डालियां, दूर से आती अजीब आवाजें। ये सब चीजें फिल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फिल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके, लेकिन बाद में फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। स्पॉटिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से
किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो स्टंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीज़ें होती है। जब लोग इस सड़क से गुज़रते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएँ होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है
जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ घटती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फ़िल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है? कहानी में भूत-प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो स्टंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम।
ये गाने भी फ़िल्म के मोड़ के हिसाब से है, कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़ॉलो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है, ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग खराब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है, दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीजें, पेड़ों की पेड़ों की हिलती डालियां, दूर से आती अजीब आवाजें। ये सब चीजें फिल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फिल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज।
कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ़्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड़ को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड़ के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं।
फ़िल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है, जहाँ अजीबो-गरीब चीज़ें होती हैं। जब लोग इस सड़क से गुज़रते हैं, तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएँ होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है, जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है, जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ घटती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं, जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फ़िल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है, जो बहुत काला है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं, या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं, तो दर्शक भी डर जाते हैं। जब वे चौंकते हैं, तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं, जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है, जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की
हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को परफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहां बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है।
निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को परफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड़ के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है, दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी
कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहां बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीजें, पेड़ों की पेड़ों की हिलती डालियां, दूर से आती अजीब आवाजें। ये सब चीजें फिल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फिल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके, लेकिन बाद में फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। स्पॉटिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फिल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फिल्म में जरूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है।
ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फिल्म की सिनेमोग्राफी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फिल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। खासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की जरिए है। ये सब फिल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूजिक दिया है जो फिल्म के मोड को परफेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूजिक बहुत धीमा और निम्नलिखित है, कुछ जगहों पर तेज और तनावपूर्ण। फिल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फिल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फिल्म के फॉलो को तोड़े। फिल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी है। सीन से सीन का ट्रांजिशन स्मूथ है। कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग खराब है। एडिटर ने फिल्म की पेसिंग को सही रखा है। फिल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीजें साफ नहीं की गई है, लेकिन ज्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है।
फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना।
मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है, दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है।
अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फिल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो स्टंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फिल्म की सिनेमोग्राफी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फिल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। खासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है, ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की जरिए है। ये सब फिल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूजिक दिया है जो फिल्म के मोड को परफेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूजिक बहुत धीमा और निम्नलिखित है, कुछ जगहों पर तेज और तनावपूर्ण। फिल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फिल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फिल्म के फॉलो को तोड़े। फिल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी है। सीन से सीन का ट्रांजिशन स्मूथ है। कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग खराब है। एडिटर ने फिल्म की पेसिंग को सही रखा है। फिल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं।
हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फ़िल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो स्टंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े।
फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है, ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है, दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी, उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो-गरीब चीजें होती है। जब लोग इस सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फिल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहां बहुत कम रोशनी है। इससे फिल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फिल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ़्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके।
लेकिन बाद में फ़िल्म रफ़्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। स्पॉटिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो स्टंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को परफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग ख़राब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फ़िल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फ़िल्मों की तुलना में ये फ़िल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई। द रोड 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जो सड़क पर घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर के तत्व है। आइन इस फिल्म के गहराई से सशमिका करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही रोचक और डरावनी है। ये एक ऐसी सड़क की कहानी है जहाँ अजीबो गरीब चीजें होती है।
जब लोग इस सड़क से गुज़रते हैं, तो उन्हें उनके साथ अजीब घटनाएँ होने लगती है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग अजीब अनुभव करते हैं। फ़िल्म की मुख्य किरदार एक ऐसे शख्स का है, जो इस सड़क के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस सड़क पर ऐसा क्या है, जो लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ घटती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे रहस्य और गहरे होते जाता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं। हर दृश्य के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है। फ़िल्म का प्लॉट इस तरह से बुना गया है कि निर्देशक आखिर तक सीट से चिपके रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सड़क का राज क्या है। कहानी में भूत प्रेत का भी एक एंगल है। कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस सड़क का एक अतीत है जो बहुत काला है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से हुआ है। निर्देशन ने हर दृश्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सस्पेंस के बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर सीन में एक तनाव है जो दर्शकों को बांधे रखता है। निर्देशक ने फ़िल्म को एक डार्क टोन में बनाया है। ज़्यादातर दृश्य में रात के समय के हैं या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ बहुत कम रोशनी है। इससे फ़िल्म में एक डरावना माहौल बन गया है। निर्देशक ने यह बखूबी समझा है कि थ्रिलर फ़िल्म में माहौल कितना महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने कलाकारों से बहुत अच्छा काम करवाया है। हर किरदार अपनी जगह पर सही लगता है। निर्देशक ने छोटे-छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि सड़क पर बड़ी चीज़ें, पेड़ों की हिलती डालियाँ, दूर से आती अजीब आवाज़ें, ये सब चीज़ें फ़िल्म के माहौल को और भी डरावना बना देती है। निर्देशक ने पेसिंग पर भी ध्यान दिया है। फ़िल्म ना तो बहुत धीमी है और ना ही बहुत तेज़। कहानी एक सही रफ़्तार से आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ा धीमा है, जिससे किरदारों और स्थिति को समझना जा सके। लेकिन बाद में फ़िल्म रफ़्तार पकड़ लेती है। फ़िल्म में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है। मुख्य किरदार ने अपने रोल को बहुत ईमानदारी से निभाया है। उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सही है। जब वे डरते हैं तो दर्शक भी डर जाते हैं, जब वे चौंकते हैं तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम अच्छे से किया है। हर किरदार को अपनी जगह दी गई है और सबने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। फ़िल्म में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कुछ दृश्य में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभिनेताओं ने डायलॉग डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है। थ्रिलर फ़िल्म में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा डायलॉग हो, लेकिन जो भी डायलॉग है, वे सही तरीके से बोले गए हैं। कुछ जगहों पर तो डंटा ही बोलता है और कलाकारों ने सिर्फ अपने चेहरे के भाव से काम चलाया। मुख्य किरदार अपने डर, उलझन और ढूंढता तो को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ वो डरा हुआ है, दूसरी तरफ वो सच जानने के लिए ढूंढ संकल्प है। ये ढंढ उनकी आंखों में दिखता है। ये एक कठिन काम है जिसे उन्होंने बखूबी किया है। फ़िल्म की सिनेमोग्राफ़ी बहुत शानदार है। कैमरा वर्क ने फ़िल्म को एक अलग ही एंगल दिया है। ख़ासकर सड़क के दृश्य बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। लंबी सुनसान सड़क जो अंधेरे में खो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली है। कैमरामैन ने लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कम रोशनी में शूट के लिए गए दृश्य बहुत प्रभावी है। कभी-कभी सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी की ज़रिए है। ये सब फ़िल्म के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देते हैं।
फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत असरदार है। संगीतकार ने ऐसा म्यूज़िक दिया है जो फ़िल्म के मोड को और इफ़ेक्ट करता है। कुछ जगहों पर म्यूज़िक बहुत धीमा और निम्नलिखित है। कुछ जगहों पर तेज़ और तनावपूर्ण। फ़िल्म में कुछ गानों का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम। ये गाने भी फ़िल्म के मोड के हिसाब से है। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो फ़िल्म के फ़्लो को तोड़े। फ़िल्म में कुछ ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट अच्छे हैं और दर्शकों को चौंका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कहानी उलझ जाए संतुलन बनाया गया है। फ़िल्म की एडिटिंग अच्छी है, सीन से सीन का ट्रांज़िशन स्मूथ है, कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग खराब है। एडिटर ने फ़िल्म की पेसिंग को सही रखा है। फ़िल्म कई थीम्स को छूती है। एक मुख्य थीम है डर और उससे कैसे सामना करना। मुख्य किरदार अपने डर का सामना करता है और सच जानने की कोशिश करता है। कहानी में रहस्य बना रहता है। दर्शक आखिर तक जानना चाहते हैं कि सच क्या है। यह सस्पेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। इसी तरह दूसरी हिंदी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म अलग खड़ी होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसकी विजुअल्स स्टाइल थोड़ी अलग है। कुछ दर्शकों को कहानी कंफ्यूजिंग लगी। उन्हें लगा कि कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को कहानी समझ आई और पसंद भी आई।